ओके, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने, शायद होनी शुरू हो गई है। लेट्स मी चेक अगेन। चलें, सही है, हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है अब आपको मेरी? जी अच्छा, ये आ रही है। ये बिजनेस मैनेजर आ गया। इस तरह का जब आप गूगल पे लिखेंगी तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सही है। ठीक है। ये दूसरा बंदा भी एक एंटर हुआ है। जी जी, सालिक भाई होंगे। कौन है? हेलो हेलो। जी, हारिस बात कर रहे हैं? जी जी, हारिस बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? जी जी, मेरा नाम सालिक है। अच्छा, ये मेरी सिस्टर है। बेसिकली इन्होंने अटेंड करना था, तो मैं वैसे ही थोड़ा सा सपोर्ट के लिए आ गया हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप फिर ये है कि आप कैरी ऑन करिएगा इनके साथ ही, ठीक है? क्वेश्चन में तो आपसे पूछ लेंगी, तो मैं थोड़ी देर यहीं पे हूँ, लेकिन आगे फिर मैं ड्रॉप ऑफ करके फिर मैं ये चला जाऊंगा, तो आप चलें, कोई इशू स्टार्ट नहीं, कर लें कोई। कोई इशू नहीं, कोई इशू ठीक है, नहीं। चलो, अच्छा, ओके। जब हमने गूगल पे टाइप किया फेसबुक बिजनेस बिजनेस मैनेजर, तो हम इस पेज पे आ जाएंगे। फेसबुक, ये जो फेसबुक का पेज है बिजनेस का, क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर। ठीक है। सही है। इसके बाद आपने जाना है गो टू ठीक business.facebook.overview। इस पे जाना है आपने। ठीक। ठीक हो गया। इधर से जाके आपने क्रिएट अकाउंट करना है। सही है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है आपने। जी इधर जाके आपने अपना फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांड का नेम है जी, कोई भी आपकी ब्रांड का नेम है। लेट्स से आपकी ब्रांड का नेम है नाइकी, नाइकी वन, सपोज कर रहे हैं। ठीक। इधर आपने अपना खुद का नेम पेस्ट कर देना है, लिख लेना है। और इधर आपने अपनी बिजनेस ईमेल लिख लेनी है। सही है। बिजनेस ईमेल कोई भी लिख देनी है। फॉर एग्जांपल ये मैं सही। अपनी लिख लेता हूँ और आपने सबमिट कर देना है। सही है। अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि वो मेरा फिर क्रिएट हो जाएगा। आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो इधर से आपने सबमिट करना है, तो वो क्रिएट हो जाएगा आपका बिजनेस मैनेजर। सही है। ठीक। सही है। चलिए, ठीक हो गया। जब क्रिएट हो जाएगा तो आपको इस तरह की आ जाएगी। ये मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट है सारे, ये सारे बिजनेस मैनेजर हैं। इस तरह का आपको नजर आएगा आपका भी। ठीक है। सही है। ठीक है। ठीक हो गया। इधर से मैं कोई कोई सा भी आपको खोल के दिखाता हूँ ये किस तरह का अंदर से, इसका अंदर कैसे दिखता। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल मेरा ही है। यहाँ यहाँ पे वो अकाउंट्स शो हो रहे हैं जो हमारे अपने यूज में है। जी, जो आपके अंडर होंगे, जितने आपने बिजनेस में, आप एक से ज्यादा बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सही है। यहाँ पे आपको सारे आपके बिजनेस मैनेजर, फॉर एग्जांपल ये आपका पेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पेज आपने क्रिएट किया था प्रेशर वॉश टैग, ये आपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट किया था। तो इस तरह का आपकी वो लुक आ जाएगी। सही है। आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे तो आ रही है। ज्वेरिया, आपको आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स नहीं ना आ रहा कोई। आ रही है, बीच में से डिस्टॉर्ट हो जाती है। मैं अपना नेटवर्क चेंज करती हूँ। चले, आप हाँ चेंज करके तो मुझे बताइएगा। अच्छा हारिस, ठीक है, आप ये आप करते हैं मुझे पता चल, अभी मैं देख, ऐड कर ले, मैं दूसरे फोन से ऐड हो जाती हूँ। नहीं, चलो फोन ठीक है ज्वेरिया, वहां से तो फोन से आपको ज्यादा क्लियर पता नहीं चलेगा। हाँ, स्क्रीन छोटी होगी ज्वेरिया उससे। हाँ, लैपटॉप से आप सीखेंगे तो ज्यादा वो आपको वो व्यू ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। क्योंकि ये काम सिर्फ इस काम के लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल कल को प्रैक्टिस भी करती हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैंने किस वो तरह यूज करना है इसको। वैसे ये रिकॉर्ड भी हो रहा होगा ज्वेरिया, तो हारिस आप ठीक रिकॉर्ड है। भी कर रहे हैं इसको मैम, मैंने रिकॉर्डिंग पे अभी? लगाया तो हुआ, पता नहीं हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी जी हाँ, रिकॉर्ड थोड़ा की नहीं। रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्डिंग तो मैंने लगाया हुआ है, ये लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑन दिस। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग। और ये चलें, गुड हो गया। चलो। तो मैं अच्छा फोन से ऐड हारिस, ना अब हूँ इसमें फिर? ना वो वहां से ना ऐसे करें कि अभी आप कहाँ से ज्वेरिया कर रही है? लैपटॉप से कर रही है? जी, वाईफाई कनेक्टेड है अभी। अभी आपको आवाज हाँ आ रही है ना?
आप ऐसे करें कि जी जी आ रही है। चलें नहीं, अभी गुड। जो आप लैपटॉप से किया हुआ आपने कनेक्ट और हेडफोन से लगाए हुए हैं, ऐसे जी जी आप ऐसे करें कि जी जो जी फोन के ऊपर है ना, फोन के ऊपर जो आप ऐसे करें कि वहां पे आप टैप करके ना जूम की ऐप होगी, वहां से कॉल सुन लें, यहाँ से आप वो लैपटॉप अपने सामने रखें। हाँ ऐसे कर लें। जी हाँ, वहां से ऑडियो ऑडियो वहां से कर लें ठीक है और ये देख यहाँ से लें। अब कर ले जल्दी से, मैं बस एक गप लगा लेता हूँ उनसे। अच्छा हारिस साहब, अभी मैंने देखा आप मैनेज कर रहे हैं, तो अगर आप अपना नंबर ठीक मुझे है दे मैं दें तो करती मैं हूँ। अपने, हाँ जी, तो मेरे पास एक दो क्लाइंट्स हैं, हो सकता है उनके लिए आपके साथ हम बात करें, नंबर मैं क्योंकि लिख देता हूँ, इधर में हाँ जी, शेयर कर मुझे देता अगर बता दें, मुझे हूँ। अगर लिख लें। बता दें, मैं लिख लेता हूँ। आप पाकिस्तान से हैं या कहाँ से हैं? हाँ पाकिस्तान से, ओरिजिनली पाकिस्तान से, मैं यूके में हूँ, तो मेरी सिस्टर जो है वहाँ पे पाकिस्तान में। अच्छा चलें लिख लें मेरा नंबर 0347। सिर्फ एक सेकंड में यहाँ से ना ये खोल लो बस। इधर से शायद मैसेज हो जाता है। जी अच्छा, बताएं। इधर मैं लिखना दूं चैट में, आप इधर से इजीली वो देख लीजिए। मुझे बहुत ही छोटा, अगर बता देंगे इजी हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता 0347 हूँ। 0347 76 76 91 91 996। 996 या 0347 76 91 996। या शुरू शुरू में आप वो कंट्री कोड लगा लीजिएगा, जी मैं लगा लेंगे, मैं +9। सेव कर लेता हूँ अपने। ठीक है, हाँ, मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये है कि फर्दर ये है कि आपके साथ रब्ता रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक दो काम के लिए आपकी हेल्प चाहिए होगी, यानी कि वो भी लड़के हैं, उनको भी ना बेसिकली इसी चीज में चाहिए था। आप शॉपिफाई करते हैं खुद? नहीं शॉपिफाई पे मैं पिक्सल वगैरह लगाता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे बेसिक आइडिया है उसका। शॉपिफाई की एड्स वगैरह रन करता हूँ मैं, मतलब कि शॉपिफाई स्टोर अच्छा क्रिएट करने का मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, तो अगर शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करके आपके साथ काम किया जाए तो आप इंटरेस्टेड हैं, कर लेंगे? हाँ वो तो कर लूंगा, एड्स एड्स वगैरह रन करनी है तो मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन अगर ठीक है तो स्टोर जी, स्टोर क्रिएशन में इतना नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो उसका कितना चार्ज करते हैं आप? इसके जी पर मंथ तो मैं चार्ज कर रहा हूँ। अभी मेरा क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है थोड़ी देर पहले, वो यूएस का था, वो मैं $300 कर रहा हूँ पर मंथ। ठीक, वो ये सिर्फ आपके अपने 300 है जी, उसके अलावा जो ऐड के एक्सपेंसेस वाला अलग है? हाँ वो फेसबुक को आप पे करेंगे। ठीक है, सही हो गया। चलो, बेसिकली यही था कि ना उसी में जाना था, शॉपिफाई करना था बेसिकली। तो चले, अभी ये है कि ज्वेरी आप आ गई वापस? जी जी मैं आ गया। चले ठीक है, आप कैरी ऑन करें, ठीक है जी। अच्छा ये इस तरह की जब आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लेंगे तो इस तरह की वो आपकी वो स्क्रीन का लेआउट आ जाएगा, सही है। ठीक है अच्छा उसके बाद आपने ये सारी ये इधर से आप फेसबुक मार्केटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इधर से आप ये इसको कहते हैं फेसबुक बिजनेस स्वीट, सही है। इधर से आप हम्म, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक टाइम पे पोस्ट कर सकती हैं, कोई भी वीडियो आपने पोस्ट करनी है, कोई भी आपने इमेज पोस्ट करनी है। ये चलो ऑर्गेनिक के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन आप ऐड सीखनी है, आपने जाना है इधर मोर टूल्स पे, नजर आ रहा है आपको? मोर जी टूल्स पे जी क्लिक करना है आपने, और इसके बाद आपने जाना है बिजनेस सेटिंग्स में। ये आपकी बिजनेस सेटिंग्स है। ये भी एक फेसबुक का टूल है जिसके अंदर आप अपने जितने भी पेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांड का कोई भी पेज है, वो इधर से आप ऐड कर सकती हैं। इधर आगे सही आपने पेजेस पे क्लिक करना है, और पेजेस पे क्लिक करके इधर ऐड के बटन पे आना है आपने, ये जो ब्लू बटन है ऐड का, इधर आपने आना है। और इधर से आपने, हम्म, अगर आपका पेज है फेसबुक का, वो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो इधर आपने ऐड पेज पे क्लिक करना है, सही है। ऐड पेज पे क्लिक किया, और इधर आपने फेसबुक पेज का जो यूआरएल होगा आपका, जो या फिर फेसबुक पेज का कोई नेम है, वो आपने इधर लिंक पेस्ट कर देना है, तो वो इधर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर से हम फर्जी कोई भी उठा लेते हैं, इधर पेजेस पे गए, फॉर एग्जांपल ये कैमड्राई मिडवेस्ट है एक पेज, इधर से आपने इसका हम्म, यूआरएल कॉपी करना,
और वापस आपने चले जाना इधर बिजनेस सेटिंग्स में, इधर आपने पेस्ट कर देना, तो इधर आपका पेज अपीयर हो जाएगा। ये आ गया पेज। सही है, आवाज आ रही है आपको? ओके। सही है, तो इधर से आपने वो पेज ऐड कर लेना है। सही है, अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये क्लाइंट का वो, जी जी ठीक है। ये आपका एक तो हमारा ये बिजनेस वाला ही बन रहा है अकाउंट, तो इसके अलावा पेजेस भी ऐड करना जरूरी है। इधर आप जितने मर्जी पेज ऐड कर सकती हैं, जितने भी आपके अंडर हैं, जिनको आप मैनेज कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, वो इधर आप ऐड कर सकती हैं। सही है, ठीक है। अगर आप न्यू करना चाह रही हैं, इधर इधर से आके आप न्यू भी कर सकती हैं। जैसे आप क्रिएट न्यू पेज करेंगी तो वो आपको वो न्यू अपना ब्रांड न्यू पेज भी इधर से क्रिएट कर सकती हैं। सही है, जैसे आप जनरल फेसबुक से करती हैं वैसे वो सारा प्रोसीजर होगा। सही। फिर उसके बाद है जी ऐड अकाउंट्स, ये मेन चीज है। उसके बाद आपने ऐड अकाउंट बनाना है। ऐड अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप ऐड चलाते हो, इसको एड्स मैनेजर कहते हैं, एड्स मैनेजर भी कहते हैं। तो वो सेम प्रोसीजर है, जैसे आपने पेज को ऐड किया था वैसे ही ऐड अकाउंट को आप ऐड करेंगी। इधर आपने ऐड अकाउंट पे आना है, इधर ये जो ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है और इधर आ गया आपने ऐड अकाउंट, ऐड एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी ऐड जो है वो आपने क्रिएट किया हुआ है, लेकिन मोस्टली नहीं क्रिएट किया होता, तो आपने इधर आना है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। सही है, ठीक। आवाज आ, अच्छा गुड हो गया। अच्छा, इधर आपने क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे आएंगे तो वो आपका न्यू हो जाएगा क्रिएट। इधर वो ये क्लाइंट का इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्रिएट किया हुआ है, ये प्रेशर वॉश टैग के नाम से। सही है, ठीक। वो जनरल से आपकी नाम पूछेगा, आपकी करेंसी पूछेगा, किस करेंसी में आपने ऐड रन करनी है, डॉलर में करनी है, पाकिस्तान की करेंसी में करनी है, किस में करनी है, वो आपने लिख देना है। टाइम टाइम पूछेगा, वो लिख देना है। और आपकी वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगेगा, वो आपने ऐड कर देनी है, तो आपका ऐड क्रिएट वो क्रिएट हो जाएगा। सही है, तो इस तरह का वो फिर इधर आ जाएगा नाम जो भी आपने क्रिएट किया होगा। सही है, करेंसी पाकिस्तान उनकी डालनी है ना, मतलब अगर हम पाकिस्तान से इसको रन करें। हाँ पाकिस्तान की डाल लें, पाकिस्तान में रन करनी है तो पाकिस्तान की डाल लें। ठीक। लेकिन अगर आप यूएस में फॉर एग्जाम्पल रन कर रही हैं तो बेहतर होगा आप यूएस की डालें, क्योंकि आपको जब आप वो डाटा मैयर करेंगी बाद में कि पर सेल कास्ट कितनी आ रही है आपकी, तो वो डॉलर में होगी, तो वो आपके लिए मैयर करना आसान हो जाएगा। सही है। सही है, तो फिर मतलब डॉलर्स में ही रखें फिर करेंसी को। हाँ अगर आप अब्रॉड कर रही हैं तो आप डॉलर में रखें, क्योंकि डॉलर एक बेंच मार्क है ओवरऑल मार्केट में, तो उससे आपको ज्यादा वो इजीली आप समझ सकेंगे, अपनी वो डाटा को अच्छी तरह एनालाइज बाद में कर सकेंगे। ठीक। ठीक है, अच्छा इधर से आपको वो ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सही है, इसके बाद जो और इधर मेन चीजें, बाकी वो टेक्निकल चीजें और भी हैं, वो उसमें हम वो नहीं जा रहे, बेसिक चीजें आपको पहले मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है इंस्टाग्राम अकाउंट। इधर से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जिसपे आपने ऐड रन करनी है उसको भी इधर आपने कनेक्ट करना है। सही है, ठीक। वैसे ही ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड के बटन पे आपने आना है और इधर आपने कनेक्ट योर इंस्टाग्राम, तो आपने इधर आपने कनेक्ट पे जाना है और आपने आपकी अपनी जो इंस्टाग्राम अकाउंट की वो लॉगिन इन्फो है वो इधर आपने ऐड कर देनी है, यूजर नेम और पासवर्ड, और फिर वो कनेक्ट हो जाएगा इधर। सही है, ओके। अब एक एक और इशू इधर आता है कि आपने फॉर एग्जांपल आप चाह रही हैं कि आप अपने भाई को ऐड करें इस एड्स मैनेजर में। सही सही। है, उसको भी आप एक्सेस दें इस बिजनेस मैनेजर में। तो आपने क्या करना है, इधर पीपल पे आना है, यूजर के नीचे जो पीपल की ऑप्शन आ रही है जहां पे मेरा कर्सर है, इधर आना है। उसके बाद आपने वैसे ही ऐड पे आना है, उसको ऐड करना है और अपने दूसरे बंदे का आपने ईमेल लिखना है इधर,
फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ इधर, इसको सिलेक्ट करना है और इसको आपने कौन सी एक्सेस देना चाह रहे हैं वो आपने नीचे से सिलेक्ट करनी है। आप एम्प्लॉय एक्सेस देना चाह रहे हैं या उसको एडमिन एक्सेस देना चाह रहे हो। एडमिन एक्सेस होती है आप फुल कंट्रोल उसको देना चाह रहे हो कि वो आपको ठीक है, फुली, आपके मतलब एड्स मैनेजर को फुली कंट्रोल करे। आप सिर्फ अगर चाह रहे हो कि मैं सिर्फ एम्प्लॉय एक्सेस दूं कि सिर्फ वो आपके बिहाफ पे एड रन करे, तो वो आप फिर एम्प्लॉय एक्सेस करेंगी। सही है। ठीक है। इधर से आपने जो भी आपको वो मुनासिब लगे उधर से उसको आपने टॉगल ऑन कर लेना उसको, और उधर से आपने फिर नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे आज जब जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद आपने जो जिस पेज पे आप ऐड रन करना जा रही हैं उसकी एक्सेस दे देनी है। फॉर एग्जांपल मैं इस पेज पे उसको एक्सेस देना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद ये मैं सारे टॉगल ऑन कर दूंगा। उसके बाद उसके बाद फिर मैं ऐड अकाउंट की भी एक्सेस दूंगा उसको, क्योंकि ऐड अकाउंट के थ्री एड्स रन होंगी। तो फिर मैं इसको सही। सिलेक्ट करूंगा और इसको टॉगल ऑन कर दूंगा और उसको इनवाइट सेंड कर दूंगा। तो फिर उसकी जीमेल में इनवाइट आ जाएगी, वो उधर से वो इधर से आ जाएगा आपके बिजनेस मैनेजर में। यहाँ तक कोई सवाल हो आपका? अ, ये जो हम दे रहे हैं ये मतलब ये आप उसके लिए बता रहे हैं ना, एक्सेस जो है वो अगर मैं किसी और को अपने साथ ऐड करती हूँ एज अ जी मैनेजर और एज एन एम्प्लॉय, तो जी उसके बिल्कुल लिए आप ये बता रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक हो गया। इसको सही अभी है। मैं क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा चलें जी, ये हो गया। उसके बाद और इधर से क्या चीज है, उसके बाद अ, उसके बाद आपने इधर आ जाना है। इधर और टूल्स भी हैं। एक होता है पिक्सल लगाना। फेसबुक पिक्सल का नाम सुना आपने? हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी भी आ रही है। अच्छा, मैं बता रहा था फेसबुक पिक्सल। पिक्सल का नाम सुना फेसबुक पिक्सल का आपने? जी सुना तो है, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि अच्छा क्या अच्छा, होता है। मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक ऐड रन करने से पहले, फॉर एग्जांपल आप सेल के लिए ऐड रन कर रही हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है जी आपने अपनी बिजनेस की सेल्स बढ़ानी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फेसबुक पिक्सल लगाना पड़ता है अपनी वेबसाइट पे। फेसबुक पिक्सल जो है वो एक कोड होता है जो कि सही। ट्रैकिंग करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपकी ऐड देखी है, मैं वेबसाइट पे गया हूँ, वेबसाइट पे जाके मैंने क्या किया है, आइदर मैंने एक प्रोडक्ट देखी है सिर्फ और मैंने वेबसाइट छोड़ दी है, तो वो जो फेसबुक सही। पिक्सल क्या करेगा, जो मैंने इसको कंसिडर करेगा कि मैंने सिर्फ आपकी प्रोडक्ट देखी है, उसको व्यू किया है, तो वो सही। जो व्यू कंटेंट है ना, वो वापस हमें रिजल्ट्स भेजेगा एड्स मैनेजर में कि मैं गया, ये बंदा गया है, इसने सिर्फ इसको व्यू किया है, इसने परचेज नहीं किया। सही है। ठीक है, बेसिकली जो जो विजिट कर रहा है वो उसको मतलब जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है हाँ, वो ट्रैक कर रहा है उसको, कि उनके एक्शन को, ठीक है। बिहेवियर को, वो कस्टमर सही है। बिहेवियर को वो ट्रैक करता है। सही है। सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने परचेज किया तो वो इवेंट सेंड करेगा जी इस बंदे ने परचेज किया, तो आपके जो एड्स मैनेजर में वो एक परचेज शो होना शो होगी। सही हो गया। सही है। तो इधर से आप इसको इवेंट्स मैनेजर में जाके आप फेसबुक पिक्सल सेट करते हैं। ज्यादातर शॉपिफाई पे लोग करते हैं काम। आपकी शॉपिफाई या स्टोर है? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब प्लान है कि वो भी स्टोर भी क्रिएट करना है। हाँ, ये इवेंट्स मैनेजर का वो लेआउट है सारा स्क्रीन का। इधर से आप अपने वेबसाइट पे जो है वो पिक्सल लगा सकते हैं। सही है। इधर से आपने ये जो ग्रीन ठीक। बटन है ना, कनेक्टेड डाटा सोर्स,
इधर आपने क्लिक करना जी है। जी इधर से जाके आपने अपनी वेबसाइट, 2-3 ऑप्शन है, आप वेबसाइट पे लगा सकते हो पिक्सल, या आप अपनी कोई एप्लीकेशन है, कोई ऐप है प्ले स्टोर पे, उस पे भी आप पिक्सल लगा सकते हो। ये ऑफलाइन ट्रैकिंग के लिए है कि आपकी जो ऑफलाइन सेल्स हो रही हैं उनको ट्रैक करने के लिए जी ज्यादातर यूज होती है। ये वेबसाइट में लगाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट का तरीका। वेबसाइट वेब पे आपने क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे। इधर आपने इधर से फेसबुक पिक्सल सेलेक्ट करना है, फिर इधर से आपने कनेक्ट करना है। इधर से आपने वैसे ही नाम दे जी। लेना पिक्सल को, जो भी नाम है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल क्या क्या ये हमने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से कोई नाम भी रख नाम दे सकते सकती हैं, हैं। जो आप फॉर एग्जांपल आपकी स्टोर का जो नाम है वो दे सकती हैं, ब्रांड का नाम है वो दे सकती हैं। सही है, आवाज आ रही है? जी जी हाँ, आप अपने ठीक है। स्टोर के रिलेटेड जो भी नाम है वो दे सकती हैं। और इधर आपने अपनी वेबसाइट जो का लिंक है वो आपने पेस्ट कर देना है इधर इस सेक्शन में। और इधर से आप कंटिन्यू का बटन आ जाएगा, वो आपने कंटिन्यू करना है, तो आपका वो फेसबुक पिक्सल क्रिएट हो जाएगा इस साइड पे, फेसबुक वाली साइड पे। उसके बाद आप फिर आपको जाना पड़ेगा शॉपिफाई स्टोर में। मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ शॉपिफाई स्टोर की एक्सेस हो। अच्छा, ये शॉपिफाई स्टोर का लेआउट होता है। सही है। ठीक है। इधर आपने सेल्स चैनल पे आना है। सेल्स चैनल पे आके आपने इधर फेसबुक पे आना है। नॉर्मली जो ब्रांड न्यू जो शॉपिफाई स्टोर होता है उसमें ये फेसबुक का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था। सही है। आपने इधर प्लस वाला बटन है, इस पे आना है। ठीक। इस पे आके आपने क्लिक करना है और इधर से आके आपने फेसबुक सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि फेसबुक ऑलरेडी इधर लगा हुआ है, तो इधर अभी शो नहीं हो रहा फेसबुक का ऑप्शन। सही है। जैसे ही फेसबुक का नजर आएगा आपने, सही। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा चलें, गुड। अच्छा, जैसे ही आपको फेसबुक का वो नजर आएगा, आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है, तो वो आपके शॉपिफाई स्टोर पे शो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसा बटन आ ठीक। जाएगा फिर फेसबुक का। सही है। सही है। इधर आपने इस पे क्लिक किया, फेसबुक पे। इधर आपने फेसबुक मार्केटिंग पे आना है। सही है। जो तीसरा ऑप्शन शो हो रहा होगा ना फेसबुक मार्केटिंग का, उसको आपने सेटअप पे क्लिक करना है। आवाज आ रही है आपको? ये दोबारा प्लीज बताइएगा कि आपने कैसे किया। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ। आपने फेसबुक जो सेल्स चैनल के नीचे फेसबुक का जो ऑप्शन शो रहा है ना, उस पर क्लिक करना है। जी जी ठीक है, उसके ये बाद यहाँ तक तो सही उसके है। बाद एक जो तीसरा ऑप्शन है ना फेसबुक मार्केटिंग का, ये शो हो रहा है फेसबुक मार्केटिंग का तीसरा ऑप्शन। जी 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 सही है। ठीक है। इसमें जाके आपने सेटअप पे क्लिक करना है। ठीक हो गया। इधर से आपने अपना जो ठीक। अकाउंट है वो उससे लॉगिन हो जाना है। ये आपको कनेक्ट कर देगा। अभी ये मेरा क्लाइंट कनेक्ट है, इसको मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। तो इधर आके आपने फेसबुक अपना अकाउंट जो आपका होगा उससे लॉगिन हो जाना है। सही है। सही। उसके बाद जो बिजनेस मैनेजर हमने क्रिएट किया है ना अभी, ये वाला,
ठीक है। इधर से जो क्रिएट किया है उसको कनेक्ट कर लेना इधर से, वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन शो करने शुरू कर देगा। जैसे ही आप फेसबुक अकाउंट से लॉगिन होगी तो वो नीचे वो कनेक्ट शो करना शुरू कर देगा इधर से। उधर से आपने जो आपको जो सूटेबल लगेगा उधर जी जी वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है जो हमने क्रिएट किया था बिजनेस मैनेजर में, वो वाला कनेक्ट कर लेना है। जो फेसबुक के पेज जो सही। हमने ऐड किया था वो आपने कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर डाटा शेयरिंग का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ये अभी किसी वजह से डिसेबल है, शो नहीं हो रहा सही। क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ। वो इधर से आपने वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल एक जो अकाउंट जैसे हम बनाते, सॉरी, जी एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो हम एक अपना एक फेसबुक पे बनाते होते हैं अपने नाम से, ये अकाउंट होता है ना हमारा, ये सॉरी आपकी आवाज कट रही है। जो हम अपने नाम से बना रहे होते हैं फेसबुक पे, मतलब हर बंदा बना रहा होता है, ये एक जो है वो अकाउंट होता है हमारा जी जी, पर्सनल वो फेसबुक फेसबुक का। अकाउंट होता है। जी जी। उसके और अंदर पेज इस, जी जी, फेसबुक पेज अलग होता है, उससे अलग होता है फेसबुक पेज। तो उसके लिए क्या मतलब, ये मुझे थोड़ा सा बता दें। और ये दोनों चीजें इसके लिए लाजमी होंगी, मतलब अगर हम शॉपिफाई अगर बना रहे हैं तो इन दोनों चीजों को पहले हमने बनाना पड़ेगा हमें, जी जी बिजनेस जो है वो उसके लिए भी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको फेसबुक। इधर से बता देता हूँ कि अपने पेज कैसे क्रिएट करना है। वो मैंने मुझे ये था कि शायद आपको पता होगा कि पेज कैसे क्रिएट करना है, वो मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा मुझे बता दें प्लीज। ये मेरा अकाउंट है फॉर एग्जांपल, मैं अपने अकाउंट पे वापस आ गया हूँ, जी ये मेरा जी अकाउंट है। उसके बाद इधर से आपने पेजेस पे जाना है, ठीक। ये पेजेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा इधर से। इधर आगे आपका ठीक क्रिएट है। न्यू पेज का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ये शो हो रहा है आपको, नजर आ रहा है? जी जी इधर आपने क्रिएट न्यू जी। पेज पे जाना है और इधर आप जो भी आपका पेज का नेम है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अ, जो शूज, ठीक हो गया। ये मैंने उसका नेम सेलेक्ट कर लिया। इधर से मैं कैटेगरी सिलेक्ट सही। करूंगा कि ये किस कैटेगरी का है। मैं सिलेक्ट करता हूँ कि ये शॉपिंग के रिलेटेड है, तो मैं इधर शॉपिंग कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, शॉपिंग एंड रिटेल। और फिर अब मैं अपने पेज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा कि आपका पेज किसके रिलेटेड है, कि आप शूज सेल करते हैं, आप कस्टमर को क्वालिटी जी क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम करते हैं, वो आप लिख देंगे। जो भी अच्छी सी को डिस्क्रिप्शन आपको लगती है वो आप लिख देना। ठीक है। वो इधर आपने डाल देनी है। ठीक। उसके बाद आपने क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पे अपनी पेज की वो पिक लगा देनी है, कवर इमेज लगा देनी है। तो इस ठीक है। तरह सही हो गया। वो वाला पेज फिर आपने, जब मैंने कहा था ना कि बिजनेस मैनेजर जब मैं सही। बना रहा था, उधर फिर उधर ऐड कर देना वो ये वाला पेज आपने। सही है? ठीक है। ये वो बिजनेस अकाउंट शॉपिफाई से पहले। जी जी जी, सबसे पहले आज शॉपिफाई या बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने से पहले आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए लाजमी। ठीक है। सही है। ठीक हो गया। इधर शॉपिफाई पे आ गए, इधर आपने वो सारा अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट कर लिया, एड अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, अपना पेज सेलेक्ट कर लिया। डाटा शेयरिंग में जो जो ऑप्शन मांग रहा होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। टारगेटिंग कंट्री, फॉर एग्जांपल आप आयरलैंड में टारगेट करना चाह रहे हैं तो इधर आपने आयरलैंड सेलेक्ट कर लेना है, या आप यूएस में करना चाह रहे हैं तो ये आपने यूएस टारगेटेड कर लेना। कंट्री मतलब हमारे कस्टमर जो, जी बिल्कुल, उसको देखते हुए हमने। जी बिल्कुल। चले सही है। इधर आपने टर्म्स एंड कंडीशन होगी दो तरह और की, वो आपने एक्सेप्ट कर डेटा लेनी। शेयरिंग
में क्या होगा? सॉरी, डाटा शेयरिंग में क्या चीज है? इसमें हमने क्या देखना है? डाटा शेयरिंग में वो आपसे मांगेगा आप किस हद तक डाटा लेना चाह रहे हैं कस्टमर का। वो 3 तरह की होगी, आप मिनिमम, मैक्सिमम और स्टैंडर्ड। तो आपने मैक्सिमम को सिलेक्ट करना है। सही, ठीक है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने फेसबुक जो टारगेट कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, उसके बाद हमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी इनकी, वो 2 तरह की होगी, वो एक्सेप्ट कर लेनी है आपने। उसके बाद आपने फिनिश सेटअप पे करना है, तो ये आपका फेसबुक पिक्सल सेट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो भी वेबसाइट होगी, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ, ये वेबसाइट है, आपने गूगल क्रोम पे जाके एक एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर। ठीक है। सही है। उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो पिक्सल है वो वाकई इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ। वो इस तरह का शो हो रहा होगा ऊपर, ये इस तरह की वो उसका आइकन है, इसके ऊपर ये शो हो रहा होगा। इस पे शो हो रहा है कि आपका पिक्सल सही। इंस्टॉल हो गया, उसने शो करना शुरू कर दिया, फेसबुक पिक्सल। ठीक है। हर फेसबुक पिक्सल का एक यूनिक आईडी होता है, वो इधर शो हो जाएगा जो आपने उधर इंस्टॉल किया। ठीक है। ठीक है। वही पिक्सल आपको इधर शो होना शुरू हो जाएगा, इधर साइड पे ये वाला, ऐड पिक्सल फॉर शॉपिफाई फेसबुक ऐड। तो आपने इधर आके सही है। इधर से भी कंफर्म कर लेना कि ये वही पिक्सल है जो हमने फेसबुक पिक्सल हेल्पर में देखा है। सही है। सही है। इस तरह कंफर्म हो जाएगा हमारा पिक्सल इंस्टॉल हो गया है। इस तरह ये ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। फिर आपके ये देखें कि इतने पेज व्यूज हुए हैं 348, इतने व्यू कंटेंट हुए हैं 44, ऐड टू कार्ट इतने लोगों ने किया है, इनिशिएट चेकआउट इतने लोगों ने किया है। सही है। ये आपकी ट्रैकिंग शुरू हो गई है अब। सही। चलें, ये हो गया फेसबुक पिक्सल वाला पोर्शन। अच्छा जी, उसके बाद हमने जाना है अब एड्स मैनेजर में। ये इधर आप क्लिक करेंगे ना, ये इंटरफेस को थोड़ा समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इधर आप बिजनेस टूल्स पे आपने क्लिक करना है, ये जो 9 डॉट नजर आ रहे हैं आपको साइड पे लेफ्ट टॉप पे, जी इधर आपने जी क्लिक करना है, ये सारे आपको टूल नजर आने शुरू हो जाएंगे। जितने भी फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर टूल्स हैं जो, वो सारे आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसमें जो काम वाले टूल है जो आपने यूज करने हैं, वो एक एड्स मैनेजर है, एक इवेंट्स मैनेजर है जिसके थ्रू सही। आपने पिक्सल इंस्टॉल करना है, एक ऑडियंस है ये वाला जिसके थ्रू आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है, और ये एड अकाउंट सेटिंग्स है जिसमें आपने अपने बिलिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन देनी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की। फिलहाल मैं आपको एड्स मैनेजर पे सही लेके है। जा रहा हूँ। अच्छा, ये एड्स मैनेजर का ये लुक्स है ये वाली। इसमें 3 सेक्शन होते हैं एड्स मैनेजर में। एक कंपेन लेवल है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके अंडर क्या आता है। एक कंपेन लेवल है, एक एड सेट्स है ये, और उसके अंदर फिर एड्स आती हैं। ये 3 लेवल हैं, ये आपने याद रख लेना है। पहला कंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट्स, उसके बाद एड्स। इनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। इधर से आपने अगर न्यू क्रिएट करनी है कोई कंपेन, आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। सही है। ठीक। अब ये है इधर से आप फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जो ऐड है वो ब्रांड अवेयरनेस, अपने ब्रांड की जो ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए चला रही हैं,
आप अपने जो बिजनेस की रीच बढ़ाना चाह रही हैं कि मैक्सिमम लोग जो है हमारी एड देखें, वो रीच, वो उसको रीच ऑब्जेक्टिव के अंडर आएगी, फिर सही आप रीच ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रही हैं, सिर्फ वो कि वो सही लिंक क्लिक, वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करें लोग, जैसे ही ऐड देखें और आपकी वेबसाइट पे चले जाएं। सही है। सही उसके ठीक बाद आती है इंगेजमेंट ऐड। इंगेजमेंट में ये होता है कि इसका पर्पस ये होता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपकी जो ऐड है उसके साथ इंगेज हों, उसको लाइक करें, शेयर करें, उसके अंदर कमेंट्स करें। ये इंगेजमेंट एड्स हैं। सही उसके बाद ऐप इंस्टॉल है कि प्ले स्टोर पे जाके लोग आपकी एप्स इंस्टॉल करें। वीडियो व्यूज में ये आता है कि मैक्सिमम लोग अगर आपके पास कोई वीडियो है अपने वी ब्रांड के रिलेटेड, सही है तो आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग मेरी वीडियो देखें ब्रांड की, ताकि वो मेरे ब्रांड से फेमिलियर हों पहले, उसके बाद मैं कन्वर्जन सेल के लिए ऐड चलाऊं। सही है। तो फिर पहले आप वीडियो उनको कुछ अपने ब्रांड के मतलब प्रोडक्ट दिखाएंगी, उनको वार्म अप करेंगी पहले। सही है। तो सही है थोड़ा वो हमारी प्रोडक्ट से थोड़ा नो हाउ हो जाए, थोड़ा फेमिलियर हो जाए, उसके बाद फिर हम उनको सेल की तरफ लेके जाएंगे। तो ये इस मकसद के लिए होती है वीडियो व्यूज। उसके बाद आती है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में ये होता है कि कोई आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं अपने कस्टमर्स को, तो इसमें आप लीड जनरेशन ऐड चलाती हैं कि आप उनका नाम, फोन नंबर और एड्रेस ले लेते हैं, और फिर आप उनको सही कॉल है करते हैं दोबारा कि हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसमें लीड जनरेशन है, इसमें आप डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल नहीं करते, आप सर्विस सेल करते हैं। सही है। उस मकसद के लिए लीड ठीक जनरेशन ऐड है। उसके बाद है मैसेजेस ऐड। मैसेजेस ऐड ये है कि आप लोगों को वेबसाइट पे नहीं लेके जाना चाह रही, आप जा रही हैं कि वो हमें फेसबुक पर ही मैसेज करें मैसेंजर के थ्रू। तो उस मकसद के लिए आप फिर मैसेजेस ऐड यूज करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल हो आपका? सही ये मतलब हम एक से ज्यादा ऑप्शंस भी तो चूज कर सकते हैं इसमें, तो वो पॉसिबल है या कोई एक ही हमें इसमें से चूज नहीं, करना पड़ेगा? एक ही चूज करना पड़ेगा आपको। जब आप एक दफा कंपेन चलाएंगी तो आपको एक इनमें से ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा। आप न्यू क्रिएट कर सकती हैं अगर आपने कोई और भी। न्यू अच्छा ठीक है सही हाँ, वो आप न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ तक मैसेज तक हो गया। उसके बाद आती है कन्वर्जन एड्स। इसमें आप जो है सेल्स की तरफ जाती हैं। ये आप लोगों को चाहती हैं कि लोग वेबसाइट पे जाएं, वो खरीदो फरोख्त करें चीज़ों की, तो वो उसके लिए आप कन्वर्जन ऐड चलाएंगी। उसके बाद आता है कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स में ये होता है कि आप सबसे पहले चीज कैटलॉग क्रिएट करते हैं फेसबुक पे। इधर मैं आपको शायद बता दूं, इधर नजर आ रहा। अच्छा न्यू बिजनेस के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, कौन सा हम चूज कर सकते हैं इन सब न्यू में से? बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप लोगों को वार्म अप करें। सही है। कि वो पहले आपके सही है ब्रांड से फेमिलियर हों, क्योंकि फेसबुक पे जो लोग हैं वो चीजें खरीदने के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं जी लोगों से गपशप करने के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को उनसे गपशप करने के लिए। तो इसलिए जरूरी होता है कि पहले उनको अपनी ब्रांड से फेमिलियर किया जाएगा, उनको पहले एंगेजमेंट एड्स ऑन की जाएं, या फिर वीडियो व्यूज ऐड सही ऑन की जाएं ये वाली, ताकि लोग आपकी जो है ब्रांड से थोड़ा फेमिलियर हो जाएं, वार्म अप हो जाएं थोड़ा। उसके बाद फिर आप कन्वर्जन की तरफ जाते हैं, सेल्स की तरफ। ठीक है सही मतलब है ये प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी है ना, कि आप सबसे पहले उनको वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने के बाद फिर आप सेल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है
फिर दूसरी कैंपेन हम कुछ अर्सा बाद मतलब वो ऐड कर सकते हैं हाँ, आप उसमें। उनको रीटारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो व्यूज ऐड चलाई है सबसे पहले, तो जितने ठीक लोगों ने भी आपकी जो वीडियो को व्यू किया होगा, फॉर एग्जांपल 2000 लोगों ने आपकी जो वीडियो उसको व्यू कर लिया है, तो उसके बाद आप उनको सही रीटारगेट कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को। सही है। ठीक है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने रीटारगेटिंग ऐड करनी है। वो ठीक है 2-3 सेशन है मतलब हमारे, कल का परसों का 4 दिन के सेशन है। ठीक है। ये एक सेशन कितनी ड्यूरेशन का है? ये 1 घंटे का है, चलो 1 आवर ठीक का। है। रोज यही टाइम ही होगी? रोज आपको कौन सी टाइम अच्छा लगता है, कौन सा प्रेफर आपको? अ, देख लेंगे दिन में किसी टाइम में पॉसिबल है तो। दिन में 5 बजे के बाद मैं फ्री होता हूँ। अच्छा चले फिर तो यही टाइम ठीक है, क्योंकि फिर मेरी भी क्लास होती है 5:30 बजे। मैं भी 8:30 फ्री होती हूँ, तो ठीक है फिर यही टाइमिंग। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, वो मैंने आपको बताया 3 लेवल होते हैं एड्स के, वो इसके एक होता है कैंपेन लेवल, एक होता है एड सेट्स, एक होता है एड। 3 लेवल हैं इसके लेआउट के। ये कैंपेन लेवल है, सही है। उसके बाद एड सेट्स हैं, उसके बाद ऐड है। कैंपेन लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं अपनी ऐड का। जैसे ये मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव बताए, वीडियो व्यूज हो गया, सही है। इंगेजमेंट हो गया, वो सारे जो ऑब्जेक्टिव बताए वो हम चूज करते हैं। इधर ठीक इधर फिलहाल हमने चूज किया जी वीडियो व्यूज। सही है, ये ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है आपको, सही वीडियो है। व्यूज। उसके बाद ये वीडियो व्यूज आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है जी ये एक ऑप्शन है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगी इसको, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपने चला जाना है एड सेट्स पे। आपने जो कैंपेन लेवल पे आपने सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाना है आपने एड सेट्स पे। एड सेट्स में आप अपना बजट सेलेक्ट करते हो, बजट कितना रखना है आपने। उसके बाद आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हो कि कौन सी लोकेशन है उनकी, किस एज के लोग हैं जिनको आप टारगेट करना चाह रही हो, जेंडर क्या है उनकी, मेल सही है है। फीमेल है। इधर आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट करने हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या है, यह मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अभी। अभी मैं आपको एड सेट लेवल के पोर्शन बता रहा हूँ। ये ऑडियंस वाला पोर्शन आ ठीक है। गया। उसके बाद प्लेसमेंट आ गई कि आप कौन सी प्लेसमेंट रखना चाह रही हो अपनी ऐड की, आप सिर्फ इंस्टाग्राम रखना चाह रही हो। एक और चीज मैंने बताना भूल गया कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप दोनों दोनों प्लेसमेंट पे ऐड रन कर सकती हो, फेसबुक पे भी कर सकती हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकती हो। सही है, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ये प्लेसमेंट का पोर्शन आ गया। उसके बाद आपका ये ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी का है। ये बिडिंग का है कि कौन सी बिडिंग आप कौन सी बिड स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करना चाह रही है, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी पहले पोर्शन पे सही। आते हैं। इधर आपने अपने एड सेट का कोई भी नेम रख लेना है, कोई भी नेम। फॉर एग्जांपल आपने एड सेट 1 फॉर एग्जांपल हमने चूज करना चाह रहे हैं, ये हो गया, ठीक। नेम रख लिया। उसके बाद आपने डेली बजट, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप लाइफ टाइम बजट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 15 दिन के लिए ऐड चलाना चाह रही हैं, तो आपने लाइफ टाइम बजट भी सिलेक्ट कर सकती हो। इधर से आपने अपना बजट लाइफ टाइम रख लेना है। लेकिन जो रिकमेंडेड है कि आप डेली डेली बेसिस पे सिलेक्ट करें और अपनी ऐड को मॉनिटर करें, तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपना जो बजट है वो चेंज कर सकती हैं। सही। सही है। इधर आप इधर आके आप अपना बजट सेलेक्ट करेंगे। ये स्टार्ट डेट बाय जो डिफॉल्ट है वो इधर शो हो रही होगी। आप शेड्यूल भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर आप कितना बजट
कितना रखना बेस्ट है, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम तो आप $1 से भी डेली ऐड पे चला सकती हो, सही है। $1 से भी आप ऐड चला सकती हो। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी 200 रुपीज बनते हैं, 200 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकती हो। लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वो कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन सा है आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वीडियो व्यूज ऑब्जेक्टिव है, आपने सेलेक्ट किया है वो, क्योंकि थोड़ा सही लेस एक्सपेंसिव होता है ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए तो $1 भी सही रहेगा, या मैक्सिमम $5 तक सही रहेगा आपका बजट। लेकिन अगर आप कन्वर्जन की तरफ जाती हैं, सेल्स की तरफ जाती हैं, तो उसके लिए आपको बजट ज्यादा चाहिए होगा। वो आपकी जो सही ऑर्डर वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसको देखते हुए फिर आप अपना डेली बजट सेलेक्ट करते हैं। सही। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपने जो ऐड है उसको शेड्यूल भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रही हैं कि अभी मैंने ऐड सेट कर देती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जब लोग सुबह उठें तो मेरी वो ऐड देखें। मैं अभी रन नहीं करना चाह रही, मैं रात को 12 बजे से शुरू करूंगी। सही है। तो फिर आप रात 12 बजे का टाइम ठीक लगा है। देती हैं, तो उस वक्त फिर वो जो ऐड है ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। इधर आप सही एंड डेट भी कर सकती हैं, सेट एंड डेट, कि आपने कौन सी एंड डेट रखनी है। कि आपने 10 फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक 9 दिन की हम। 3/9 से स्टार्ट किया, आप चाह रही हैं कि ये ऐड मेरी एक पूरा हफ्ता चले, तो आप इधर 10 दिन की वो डेट डाल सकती हैं। सही है। तो इधर फिर वो सही उसमें उस हिसाब से डेट शुरू हो जाए। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है जी, ऑडियंस सिलेक्ट करनी है। कौन सी ऑडियंस, ये आपको थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी पहले कि कौन सी ऑडियंस है हमारी। सबसे पहले आप लोकेशन, फॉर एग्जांपल इधर आप फॉर एग्जांपल आप यूएस में चलाना चाह रही हैं, तो इधर आप यूनाइटेड स्टेट लिखेंगे, ये नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, वो कंट्री आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप एक से ज्यादा कंट्री भी सिलेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट के अलावा यूनाइटेड किंगडम में भी चलाना चाह रही हैं, वो सिलेक्ट कर लेंगी। आप फॉर एग्जांपल ये ऐड कनाडा में भी चलाना चाह रही हैं, तो इधर से कनाडा सिलेक्ट कर लेंगी। सही है। आप जितने कंट्रीज में ठीक है। चलाना चाह रही है वो इधर से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो तो फिर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कहाँ उसकी डिमांड हो सकती है। जी वैसे जी तो फिर पैसा, मतलब हम पैसा भी लगा रहे हैं इस पे ऐड पे, तो उसको देख के ही फिर हम करेंगे। जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही। चलो तो चाहिए। उसके बाद आपने एज सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी एज आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो फैशन के रिलेटेड है, वो ज्यादातर यंगस्टर वो लाइक करते हैं उस प्रोडक्ट को, आप इधर से एज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि मेरी एड सिर्फ 18 साल से लेकर 40 साल के लोग देखें, तो आप इधर से वो चेंज कर सकती हैं अकॉर्डिंगली। और सही उसके बाद आप इधर से जेंडर चेंज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रही हैं कि ऐड सिर्फ वुमेन देखें, तो आप इधर से वुमेन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। ठीक। उसके बाद है जी डिटेल टारगेटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट देखना है लोगों का, कि कौन से इंटरेस्ट को आप टारगेट करना चाह रही हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे कि फैशन एक इंटरेस्ट है, कि जो लोग फैशन फैशन को लाइक करते हैं, तो मैं इधर लिखूंगा फैशन, तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगी ऑप्शन सारी। सही है। सही है। फैशन एंड स्टाइल, ये मैंने एक टारगेट सेलेक्ट कर लिया। इधर से मुझे ये शो होता जाएगा, ये जो नंबर है पोटेंशियल रीच, कि इतने लोग हैं इस इंटरेस्ट को लाइक करते हैं। ये तकरीबन बनते हैं 13 मिलियन पीपल, तो ये 13 मिलियन ठीक। पीपल इस इंटरेस्ट को लाइक करते हैं। इसके अलावा मैं एक से ज्यादा भी
इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग भी आए जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग को सिलेक्ट कर लूंगा। सही है। मैं इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो लोग भी मेरे इंटरेस्ट में आए जो इंगेज शॉपर हैं, जो कि रेगुलरली फेसबुक एड्स के थ्रू जो है वो चीजें बाय करते हैं, तो मैं फिर इंगेज शॉपर पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरह हम इधर ठीक से है, इंटरेस्ट मतलब सिलेक्ट करेंगे। ऑडियंस जितनी ज्यादा हो उतना बेटर है। और इतनी ज्यादा ब्रॉड भी नहीं करनी, आपने बजट के रिलेटेड आपने करनी है कि आपका बजट आपका उससे रिलेटेड करनी है। मतलब मैक्सिमम आपने ठीक 10 मिलियन, इससे ज्यादा नहीं जाना, वो फिर बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी। ठीक है। इतनी और ये मतलब जो हम, मतलब जैसे आपने $20 आपने रखी है इसकी पर डे, तो ये क्या मतलब किस हिसाब से ये चल रहा है, मतलब ऑडियंस के लिहाज से किस तरह चल रही है, मतलब ऑडियंस जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा पैसे मतलब लगेंगे हमारे, ये किस तरह से चल रही है ये चीज? ये मैंने आपको बताया, आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ना, एक तो उसका हिसाब होता है कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वह $40 है, तो आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से बजट लगाएंगी। और अगर आपकी वो जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो $150 है, जो वेबसाइट पे आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो $150 है, तो उस हिसाब से आपको बजट फिर ज्यादा लगाना पड़ेगा। सही है। ठीक है, सही है। ठीक हो गया। ठीक है, सही। तो इधर आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जो है ना 10 मिलियन से ज्यादा जो आपकी ऑडियंस में जाए। सही है। उसके बाद आप किसी कोई इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना चाह रही हैं। फॉर एग्जांपल आप एक्सक्लूड करना चाह रही हैं कि जो लोग जिन लोगों का कैट में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं इधर कैट्स कर लेता हूँ कि जो लोग कैट्स की प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, लेकिन आप चाह रही हैं कि आप उन लोगों को एक्सक्लूड कर दें, उन लोगों को निकाल दें अपने इंटरेस्ट में जो डॉग्स लाइक करते हैं। तो आप डॉग्स की जो प्रोडक्ट हैं, जो इंटरेस्ट है, उनको आप निकाल देंगे, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ कैट्स के रिलेटेड है, तो उसमें से आपने डॉग्स सही को है। एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। तो इधर से आप कोई भी इंटरेस्ट एक्सक्लूड भी कर सकती हैं, उनको निकाल भी सकती हैं अपनी इंटरेस्ट टारगेटिंग से। सही है। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद आप इधर से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकती हैं, कौन सी लैंग्वेजेस जो लोग बोलते हैं उनको आप टारगेट करें। फॉर एग्जांपल आप उर्दू जो लोग बोलते हैं उनको टारगेट करना चाह रही हैं, तो आप उर्दू को सिलेक्ट कर लें। अगर आप चाह रही हैं कि जो लोग उर्दू भी बोल रहे हैं और उनको इंग्लिश भी आती हो, तो आप इंग्लिश भी सिलेक्ट। इंग्लिश में भी दो फॉर्म है, यूके वाली इंग्लिश है, एक यूएस वाली है। आप इनमें सिलेक्ट करते, ऑल को भी सिलेक्ट कर सकती हैं जो इन दोनों को जानते हो, यूके के वो यूएस वाली को भी आप इस बेस पे सिलेक्ट कर सकती हैं। वो तो आपकी जो टारगेट कंट्री है उस बेस पे, बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश पे होगा। सही है। सही है। फॉर एग्जांपल आप यूएस में रन कर रही हैं तो आपने इसको नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रहने देना। यूरोपियन कंट्री में कर रही हैं तो फिर भी आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसको लैंग्वेज को नहीं छेड़ना आपने। उसके बाद आ जाती है जी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट जब आप इधर लिखा हुआ फेसबुक ने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रिकमेंडेड, कि फेसबुक ऑटोमेटिकली देखेगा कि कहाँ से उनको बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनको फेसबुक से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी एड्स को फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ज्यादा दिखाएगा। शुरू में वो दोनों सही। दोनों पे दिखाएगा ज्यादा, दोनों पे वो शुरू करेगा, फेसबुक पे भी करेगा, इंस्टाग्राम पे भी दिखाएगा आपकी ऐड को। लेकिन वो फॉर एग्जांपल एक दिन के बाद वो देखेगा कि कहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फेसबुक जहां से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे वहां पे आपकी ऐड ज्यादा शो करनी शुरू कर देगा। ठीक है। लेकिन ठीक। अगर आप देखती हैं कि आप सिर्फ आप मैनुअल पे जाती हैं, मैनुअल प्लेसमेंट पे। फॉर एग्जांपल
अब ये आप तब सिलेक्ट करते हैं जब आपको श्योर हो कि आपकी प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे चलेगी या फेसबुक पे चलेगी। लेट्स सपोज के आपकी प्रोडक्ट है जो कि वुमेन के रिलेटेड है। अब लड़कियां ज्यादा जो है वो इंस्टाग्राम यूज करती हैं, सही है। सही। तो आप अपनी प्रोडक्ट सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी लगा सकती हो। ये आप अनचेक कर दोगे ये वाली, ये सारी। मैसेंजर का भी ऑप्शन है, मैसेंजर में भी एड्स आती हैं, लेकिन मैसेंजर से इतना ज्यादा कोई अच्छा रिजल्ट्स नहीं आता। इंस्टाग्राम आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है इधर से। बाकी ऑडियंस नेटवर्क की क्या मतलब? ये ऑडियंस नेटवर्क है कि फेसबुक ने कुछ कुछ जो उनकी पार्टनर का नेटवर्क बनाया हुआ है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा भी कुछ नेटवर्क्स पर दिखाता है एड्स को, ये ऑडियंस यूट्यूब नेटवर्क। वगैरह? जी यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक यूट्यूब के नहीं, अलावा? यूट्यूब पे नहीं, पिंटरेस्ट पे नहीं, ये इनके कोई पार्टनर्स हैं फेसबुक के कुछ, उन पे दिखाता है। लेकिन ज्यादातर ऑडियंस नेटवर्क पे इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं आता। ज्यादातर जो अच्छा मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो आता है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, सही। क्योंकि इसमें ज्यादा एक्टिव यूजर है इन दोनों प्लेटफॉर्म पे। अब उस फेसबुक में भी आप आगे दो तीन जगहों पे वो एड चलाता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर से फेसबुक सिलेक्ट करता हूँ ना, अब फेसबुक में न्यूज फीड्स आ जाती हैं। न्यूज फीड्स हैं जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप स्क्रॉल कर रही होती हैं, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ पोस्ट नजर आ रही होती हैं, वो फेसबुक का न्यूज फीड ठीक। है, सही है। ऐसे ही इंस्टाग्राम की फीड है, जो आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही होती हैं, मुख्तलिफ पोस्ट देख रही होती हैं, वो इंस्टाग्राम फीड है। ठीक। अब फेसबुक ने एक रिसेंटली एक फेसबुक मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस कराई है, जहाँ पे आप चीजें बाय सेल कर सकते हो, मार्केट प्लेस। वहां पर भी आप अपनी ऐड दिखा सकते हो। अगर आपने वहां पे दिखानी है तो आपने इसको चेक कर लेना है। अगर आपने फेसबुक वीडियो फीड भी एक फेसबुक की होती है, उसमें दिखानी है। राइट कॉलम, बाद दफा आपको अपने जब आप अपने फेसबुक यूज कर रही हो तो राइट साइड पे आपको छोटी सी ऐड नजर आ रही होती है, जी जी। जी, उसको राइट कॉलम कहते हैं। अगर आपने वो चलानी है तो वो इसको चेक कर लेना है आपको। इसको इस तरह सही। से। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर भी एक फीड है इस तरह। स्टोरीज हैं, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, उन पे भी आप ऐड चलानी है तो वो कर सकती हैं इस तरह। दूसरी है जब आप ऑटोमेटिक सही। करेंगी, जब आप ऑटोमेटिक करेंगी तो ऑटोमेटिकली फेस जो बेस्ट जगह है ना वहां पे ऐड दिखाएगा आपकी, उसमें वो सारी सही। कवर कर लेगा। उसमें स्टोरीज भी आ जाएंगी, उसमें फेसबुक की न्यूज फीड आ जाएगी, मार्केट प्लेस भी आ जाएगी, और जो जहाँ पे बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे होंगे वहां पे वो आपको वो दिखाएगा। इसलिए जब आप शुरू में जब आपने ऐड चलानी है तो आपने ऑटोमेटिक ही चूज करना है, सही है। ठीक। सही है। ताकि आपने 2-3 दिन बार फिर देख लेना है कि किस प्लेटफॉर्म पे हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे ज्यादा आ रहे हैं, फेसबुक पे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो फिर बाद में आप तो उसको उसके चेंज आपने अकॉर्डिंगली हम मैनुअल पे आ जाएंगे। मैनुअल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, उसके बाद ये एक और चीज है, ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी कॉस्ट कंट्रोल। ये थोड़ी बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है, ये थोड़ी एडवांस लेवल की है। इसमें ये होता है जो हमारी जो फेसबुक एड है ना वो बिडिंग सिस्टम, ऑक्शन सिस्टम पे चलती है। फॉर एग्जांपल हम वीडियो व्यूज एक ऐड सही। चला रहे हैं, उसका उसमें हमने डेली बजट रखा है $10। $10 तो सही। हमारे अलावा और भी हजारों एडवर्टाइजर होंगे जो एड्स चला रहे हैं, सही है। तो सही। क्या पता उन्होंने हमसे ज्यादा $20 रखा हो बजट। सो सही। फेसबुक फिर वो सिलेक्ट करता है कि किसकी ऐड पहले दिखानी है। इसमें फिर हाँ तीन हाँ चीज सही। इसमें फिर तीन चीजें आ जाती हैं, 2-3 चीजें आ जाती हैं कि आपके जो इमेजेस हैं, जो क्रिएटिव्स को कहते हैं, जो आपकी वीडियोस इमेजेस वगैरह हैं वो कितने अच्छे हैं, वो ऑडियंस उनको कितना लाइक कर रही है।
अगर आपकी जो है वो बजट भी अच्छा है और आपके क्रिएटिव जो इमेजेस वगैरह भी अच्छे हैं, तो फिर आपकी जो फेसबुक जो ऐड है वो पहले नंबर पे दिखाएगा। ठीक। सही है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो आपने बजट अच्छा दिया है लेकिन आपकी क्रिएटिव्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपकी जो जो फेसबुक जो वो आपकी ऐड वो नीचे करके दिखाएगा आपकी न्यूज फीड पे। आपने फिर भी देखा न्यूज फीड मतलब पे उससे कुछ भी ऐड फर्क। आपके टॉप पे आ रही होती हैं, कुछ जो है वो नीचे आ रही होती हैं। उसमें यही वजह होती है, जो टॉप पे आ रही होती हैं उनका जो क्रिएटिव्स अच्छे होते हैं, उनका जो वीडियो और इमेजेस अच्छे होते हैं, इस वजह से वो टॉप टॉप पे आ रही होती तो फिर यहाँ हमने क्या मतलब कैसे इसको देखना है इस पोर्शन को? है। इस पोर्शन को आपने नहीं छेड़ना। जब आपने शुरू में ऐड चलानी है आपने इसको ऐसे ही रहने देना जैसे ठीक। ये है। बाद में जब आप देखते हो ना, 2-3 दिन बाद जब मॉनिटर करते हो कि आपकी एड किस तरह रन कर रही है, आप डाटा देखते हो, वो मैं डाटा देखने का भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा डाटा आपने देखना है कि कैसे आपकी एड सक्सेसफुल चल रही है या नहीं चल रही। तो फिर अब बाद में आपको इसको चेंज करते हैं। ये पोर्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको डाटा एनालाइज करना बताऊंगा फिर बाद में मैं इस पोर्शन को आपको ठीक। बताऊंगा। अभी आपको समझ नहीं आएगी इसकी। सही है। सही। अगले ठीक सेशन में रख है। लेते हैं इसको। जी चलें, ठीक है, ओके। हाँ, उसके बाद आ गया जी ऐड लेवल आ गया। उसके बाद इधर आ गया आप अपना, इधर आपने कोई भी ऐड का नेम रख लेना है इसका। फॉर एग्जांपल आप कोई इमेज ऐड चलाना चाह रहे हो तो इधर आप रख लेते हो जी इमेज। ऐड का नेम रख लिया। उसके बाद इधर से आपने अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका पेज होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया। इधर से आपने इंस्टाग्राम का सिलेक्ट कर लेना है। अभी इसका इंस्टाग्राम का पेज नहीं है तो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इधर से आपने इंस्टाग्राम का सिलेक्ट कर लेना है। ये इसका इंस्टाग्राम का है, वो शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। इधर से आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी वीडियो है कौन सा मीडिया आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो। वीडियो सिलेक्ट करना चाह रहे हो, इमेज लगाना चाह रहे हो, क्या लगाना चाह रहे हो। तो ठीक। इधर से आप फॉर एग्जाम्पल वीडियो लगाना चाह रहे हो तो इधर से आपने वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। ये वीडियोस आ गई हैं कोई, इधर से आपने वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। सही। ये आप वीडियो शो होना शुरू हो जाएगी इधर ऐसे। ठीक है। ठीक। अ, इसके बाद इधर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो कि वीडियोस के बारे में कोई लिखना चाह रहे हो, वो इधर आप लिख लेंगे कुछ भी अपनी वीडियो के बारे में, कि आप जो जो भी प्रोडक्ट होगी उसके रिलेटेड आप अपनी वो सही। डिस्क्रिप्शन लिख लोगे। सही है। इधर आप अपना कोई यूआरएल भी ऐड करना चाह रही हो, कोई हेडिंग देना चाह रही हो ठीक। अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। कोई फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिस्काउंट लगाया हुआ है, आप लिख लेते हो 25% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। सही है, वो इधर आप लिख दोगे। ठीक। उसके बाद इधर आप यूआरएल, कोई भी यूआरएल है आपका, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो भी आपका प्रोडक्ट का यूआरएल होगा, वेबसाइट का, ठीक शॉपिफाई है। स्टोर का, वो आपने ये इधर। मतलब जरूरी यूआरएल हमारा जो है शॉपिफाई पे जो हम स्टोर बना रहे हैं उसका हम ऐड कर सकते हैं? हाँ, उसका उसका ऐड करना है आपने। जरूरी नहीं है कि हमारी कोई अलग से इसकी वेबसाइट है तो हम उसको ऐड करें? नहीं नहीं, जो आपको शॉपिफाई, फॉर एग्जांपल आपने एक शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई है ना, उसमें एक प्रोडक्ट है आपकी हेयर ब्रशेस। तो आपने वो हेयर ब्रशेस के पेज पे जाना है शॉपिफाई पे, उधर से आपने उसका ऊपर से यूआरएल सही। कॉपी करना है और इधर आकर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है। सही है। ठीक हो गया। इधर से आपने इसको प्रीव्यू भी कर लेना है कि ये सही कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। तो इधर आप प्रीव्यू पे जाएंगी तो वो अगर वही लिंक शो हो गया जो आपने कॉपी किया था तो फिर सही है वो।
सही है। ये देखिए नीचे आना शुरू हो गया इधर से, ये जो जो आप चेंजेस कर रही हैं वो राइट साइड पे आपको शो होना शुरू हो गई है। ये मैंने जो लिखा है 25% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इधर इधर से आपने, ये कॉल टू एक्शन होता है, ये आप कर सकती हो। शॉप नाउ रखना चाह रहे हो, जैसे आपने शॉप नाउ कर देना, ये शॉप नाउ आ गया। सही है, सही, ठीक। सही है। इधर से आप अपने जो वीडियो है उसको एडिट भी कर सकती हो। एडिट पे जाके फॉर एग्जांपल आप, ये इसका जो थंबनेल है, जो फ्रंट पे जो चीज शो होती है उसको आप चेंज करना चाह रही हो, तो हम थंबनेल चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम चाह रहे हैं कि ये बैग वाला थंबनेल नजर आए, तो इसको हम सेव कर देंगे। अब ये नजर आना शुरू हो जाएगा। सही। ये बैग वाला नजर आना शुरू हो गया। सही है। अब थंबनेल भी अपना चेंज कर सकती हो। अब इनको टेस्ट कर सकती हो। टेस्टिंग के बारे में आपको कल बताऊंगा अब, कि आप किस तरह आपने टेस्टिंग करनी है मुख्तलिफ चीजों की। ऑडियंस सही। को कैसे टेस्ट करना है, इमेजेस को कैसे टेस्ट करना है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। सही है। जी, चलो ठीक। आज का सेशन तकरीबन हमारा हो गया, घंटा हो गया तकरीबन, हमें घंटे से ऊपर हो गया। जी, जी। इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप सेव कर लें तो। रिकॉर्डिंग सेव कैसे होती है, मैंने कभी की ही नहीं है।